हेलो दोस्तों, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरा चैनल जो है वो अभी अभी बना है। तो पहले हम थोड़ा वैसे भी हमने पिछली वीडियो में ये बताया कि हम 5 नवंबर से अपना क्लास चालू करेंगे। तो ये रहा समीकरण जिसका है 4x + 16 = 20। तो हम लोग हिंदी में ही बनाएंगे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्लिश लेके नहीं चलेंगे क्योंकि सब लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो गाइज ये देखिए, तो ये रहा 4x + 16 = 20। तो हम बात करते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो इसमें दो चीज़ होती हैं जो सजातीय और विजातीय होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि सजातीय यानी कि वैसे बात करें तो जैसे इसके साथ x जुड़ा है, हम इधर थोड़ा सा जगह लेके आप लोग को बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि x को हम x के साथ ही जोड़ सकते हैं। x को यानी कि 2x को x के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी कि x और x मिला के जैसे ये है। तो चर और अचर की बात करें तो जहाँ x यानी कि जो भी हमारी संख्या होती है चर, उनके आगे कोई संख्या नहीं होती तो एक होता है। तो एक एक मान के चलेंगे तो एक एक मिला के क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। वही बात करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। तो ऐसे ही यानी कि चर संख्याएं और अचर संख्याएं को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या हम 2x और +3x को जोड़ सकते हैं? तो यस, हम 2x और 3x को जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी चर है और ये भी चर है। तो 3 और 2 मिलके कितना हो जाता है, 5x हो जाता है। और बात करते हैं, क्या हम आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे, क्या हम x² + x को जोड़ सकते हैं? तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए इस सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्या हम 4 यानी कि यहाँ पर 4x है तो 4x को क्या हम किसी के साथ जोड़ सकते हैं? तो नहीं जोड़ा जा सकता है। तो एक काम करेंगे, इनको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे बराबर। यहाँ प्लस का निशान है तो अगर हम इक्वल टू रहता है, समीकरण का नियम है कि अगर यहाँ बीच में बराबर रहता है तो हम उधर यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है, तो हम अगर इसको दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि अगर प्लस है और उधर जाके माइनस हो जाता है, ये बात आप अगर समझ जाएंगे तो मैथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और इधर गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है। और इधर भाग है तो उधर जाके क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो हम बात करेंगे, अब आप लोग जवाब दीजिएगा कि यहाँ 16 है वो भी प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये अपनी जगह पे ही है। तो इसको हम फिर से ऐसे उतार लेंगे, 4x बराबर, अब 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, किसी भी चर संख्या के साथ अगर अचर संख्या जुड़ी रहती है, चर संख्या के साथ कोई अचर संख्या जुड़ी रहती है, जैसे 4x है, तो इन दोनों के बीच में गुणे का होता है, क्या होता है, गुणे का निशान होता है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। और वैसे भी किसी भी दो संख्याओं के बीच कोई संख्या नहीं होती है तो वहाँ पर गुणे का निशान होता है। तो बात करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पर x को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, x को छोड़कर यहाँ गुणा हो रहा है, तो अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ गुणा होगा तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 4। अब इसको क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, भिन्न आपको पढ़ाया गया होगा। तो भिन्न यानी कि दोनों संख्याएं सम है तो एक बार में कट जाएंगी, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम सिद्ध करने की बात करते हैं, इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। और सिद्ध कैसे करते हैं इसको हम, तो सिद्ध करने के लिए हम x का मान अपने समीकरण में रखेंगे। अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि x का मान समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पर हम 4 है, 4 की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं,
प्लस 16 है बराबर 20। तो 4 एकम 4 प्लस 16 बराबर 20। तो सिद्ध में जब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ जाता है तो समझ जाइए आपका सवाल क्या है, सही है। तो ये देखिए 16 और 4 मिलके कितना हो गया 20 बराबर 20, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, आप अगर सवाल को नोट करना चाहते हैं। और वैसे भी अभी हम बेसिक ही बता सकते हैं और बेसिक ही वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ आप अभी से ही नोट कर लीजिएगा कि हम यहाँ पर क्या आपको बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। आइए, और आपका अपना चैनल है तो आप जब चाहे तब अपना क्या कहते हैं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, जो हम आपको देते हैं बताते हैं उसको आप रिवीजन ज़रूर करिएगा ताकि आपको मैथ आने में कोई भी दिक्कत या कोई समस्या ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइज।